अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन। ये जो अभी मैं अबाया बनाने वाली हूँ, ये है केप अबाया। तो इससे मैं अंदर का गाउन बनाऊँगी और उसके ऊपर वो ब्लैक केप आएगा। तो फ़िलहाल मैंने इस सैटिन फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। इसको आपने ऐसे फ़ोल्ड कर लेना है, जिस तरीके से मुझे समझ नहीं आता कि इसे कैसे बताएं, डबल फ़ोल्ड या 4 टाइम्स फ़ोल्ड, ये बहुत कंफ्यूज होता है मुझे। बट आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने इसे किस तरीके से फ़ोल्ड किया है और फिर मैंने उसे पिन किया है, क्योंकि सैटिन फैब्रिक यूजुअली बहुत ही सॉफ्ट और हल्के होते हैं। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसे प्रॉपरली नीटली फ़ोल्ड किया है और मैंने अभी लेंथ लिया है टोटल 56 इंच। तो 56 इंचेस मेरा टोटल लेंथ होता है, बट आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हो फ़ोल्डिंग हेमिंग के लिए। अब यहाँ पे मैंने अपना बॉडी मेजरमेंट लेना स्टार्ट किया। मेरा शोल्डर था 13.5, उसका आधा मैंने लिया है 6.5, और फिर मैंने आर्म होल जो लिया है वो है 6.5 इंच। जितना मेरा शोल्डर है उतना ही मैंने आर्म होल लिया है। और फिर अभी आप देख सकते हैं कि मुझे फिर मेरा लेंथ लेना है, शोल्डर से वेस्ट मिड कमर तक मेरा कितना लेंथ है, और वहाँ से फिर मेरा शोल्डर से और हिप मेरा है 23। तो शोल्डर से वेस्ट है मेरा 15 इंच, और शोल्डर से कमर जो हिप है वो है मेरी 22 इंच। वहाँ पे मैंने मार्क्स करके ऐसे स्ट्रेट लाइन बना लिए हैं। आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी मार्किंग कर लिया है, बट अभी आपको दिखाना एक्सप्लेन करना बाकी था, इसीलिए मैंने फिर बताया। और पूरा लेंथ मैंने लिया है 56, और एक्स्ट्रा 2 इंच आप ऐड कर सकते हो। वैसे मैं साइड्स में ब्लैक कट्स भी इस्तेमाल करूँगी नीचे बॉटम में। अभी जो नेक विड्थ है वो मैंने लिया है 2.5 इंच, नहीं ढाई, हाँ 2.5 इंच लिया है, और लेंथ लिया है 3 इंच या 4 इंच आप ले सकते हैं। और फिर राउंड शेप दिया है। हाँ, मैंने बस्ट का नहीं बताया था, बस्ट का अभी ये सब राउंड शेप है। बस्ट है मेरा 34, तो और फिर वेस्ट का भी 1/4 लेना है, हिप का भी 1/4 लेना है। तो वैसे मैं डिटेल्स में दूंगी कि मेरा बस्ट टोटल है 34, और हिप वेस्ट है, सॉरी वेस्ट है मेरा 26, और हिप है अराउंड 36, 26 एंड 36। तो उसका फोर्थ आपको ये निकाल के एग्जैक्टली मैं वही मार्क करूँगी। और साइड में मैं एक्स्ट्रा दे रही हूँ 1.5 इंच। आर्म होल के यहाँ मैंने 1.5 इंच दिया है एक्स्ट्रा, वेस्ट में दिया है, और कमर के यहाँ मैंने सिर्फ हार्डली 1 इंच एक्स्ट्रा दिया है सीम अलाउंस। अभी ये मैंने हर मार्किंग को एक्सटेंड किया, ये लाइंस मैंने मार्क किया। प्लीज़ मेक श्योर ये ज़िप वाला गाउन रहेगा, जो इनर वेयर है ये ज़िप वाला होगा। तो कभी भी आप ज़िप वाला बनाते हो तो आधा इंच आप अपना दे ज़रूर दीजिए एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। अब ये मेरी कटिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने कर्व शेप नहीं दिया था आर्म होल में, तो वो मैं एक बार दे रही हूँ पूरी। अभी ये जो लॉन्ग गाउन है इसकी मैं पूरी कटिंग करूँगी। और एक चीज़ जो आप नीचे बॉटम में देख सकते हैं, बॉटम की भी चौड़ाई मैंने उतनी ही दी है जितनी मैंने कमर में दी है। जैसे कि मेरे कमर का जो चौथा भाग था 36 का, चौथा होता है 9 इंच, और 9 में मैंने एक एक्स्ट्रा इंच साइड में दिया। तो उतना ही मुझे बॉटम में भी उतना ही मुझे चौड़ाई विद लेनी है, क्योंकि मैं इसे थोड़ा मेरे जो पैरों के है ना, थोड़ा पेंसिल स्कर्ट टाइप बना रही हूँ। वैसे इसे अबाया जैसे भी पहन सकते हैं, आप लॉन्ग गाउन जैसा भी पहन सकते हैं, मतलब आप केप निकाल दोगे तो ये गाउन बन जाएगा।
अभी इसे खोल के देखेंगे तो ये 2 पीस हो जाते हैं। ये जो कटिंग है ये एक रेगुलर कटिंग है। जैसे आप एक कुर्ती बनाते हो या आप कोई लॉन्ग गाउन बनाते हो, ये वैसी ही कटिंग और इसकी ड्राफ्टिंग है पैटर्न की। बट जस्ट मेक श्योर कि आप जब भी सैटिन पे काम कर रहे हो तो आपके पास पिन्स बहुत सारे हैं। अब ये है नेकलाइन, मैंने ऑलरेडी काट लिया था और मैं इस तरीके से नेकलाइन बनाती हूँ। तो एक एक्स्ट्रा जो टुकड़ा रहेगा उस पे आपको ऐसे रख के नेक की जो मार्किंग है उसको मार्क करना है। नेक लाइन जो है उसको ट्रेस करना है चॉक से, और ट्रेस करने के बाद आप उस पार्ट को काट लेंगे। इस तरीके से जब आप काटते हैं और लगाते हैं ना तो कर्व जो है वो प्रॉपर बैठता है। अगर आप स्ट्रेट पट्टी काट के उसकी नेकलाइन बनाने जाते हैं तो ट्रस्ट मी आपकी जो नेकलाइन है वो मतलब उसमें सिलवटें बहुत आती है, वो थोड़ी आड़ी बाकड़ी सी हो जाती है, मतलब जिग जैग हो जाती है। तो अगर आपको फिनिशिंग प्रॉपर चाहिए नेकलाइन पे, आप कभी भी नेक मार्क का किसी कपड़े पे रख के इस्तेमाल कीजिए। मैंने इसमें लाइनिंग इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने इसे बस क्योंकि मुझे समझ आ रहा था ये वैसे ही बहुत नीट दिख जाएगा। कोई भी कपड़ा एकदम नीट दिखने के लिए आप जब भी कोई भी काटते हो, कोई भी पार्ट काटते हो या नया आपको सीना है, तो सीने से पहले इस्त्री कर लीजिए, आयरनिंग कर लीजिए और एक सीने के बाद इस्त्री करना। आई नो ये डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। अभी है जो मैंने बैक लिया है, बैक भी मैंने सेम वो 2.5 इंच लिया है और जो लंबाई थी मैंने 1.5 इंच की ली है और ऐसे कर्व्स दिया है। और फिर आपने इसको काट लेना है और इसकी नेकलाइन भी आपने वैसी बनानी है जैसे मैंने आपको पट्टी में बनाई है, या फिर आप एक पतली सी पट्टी काट के कर सकते हैं क्योंकि पीछे मैं ज़िप ले रही हूँ, तो ज़िप के लिए अब मुझे लंबा काटना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मेरी जो ज़िप है वो कम से कम कुछ जो ज़िप है वो मेरी 16 इंच की है, तो मैंने उतनी ही लंबी इसे काट दी है। अब मैं एक पट्टी लूँगी, ये देखिए ये ज़िप है, ये बहुत लंबी है, तो उसके हिसाब से मैंने काटा है। और अभी मुझे पट्टी लेना है, इस पट्टी को मैंने इस तरीके पे कपड़े के सीधे तरफ में रख के इसकी मैंने स्टिचिंग कर ली है। आपको पीछे से दिखाएँ तो ये ऐसे दिखेगी। ऐसे यूजुअली ये बगैर कटिंग करने से पहले हो जाता है, बट मैंने कटिंग करने के बाद किया है मेरे लिए क्योंकि ये ईज़ी हो जाता है तब भी। अब साइड से हल्की-हल्की स्टिचिंग देने के बाद अब बीच से मुझे इसे काटना है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप जब यहाँ काटो, जब कॉर्नर पे नीचे जब एज पे आओ तो थोड़ा ना ऐसा आपको दोनों तरफ से वी शेप में काटना है, ताकि जब आप ये फोल्डिंग करोगे तो नीचे सिलवटें नहीं आएगी। अभी जो वो पट्टी है उसको अभी आपको पीछे उल्टी तरफ फैब्रिक में पीछे डालना है और वो क्योंकि फ़ोल्ड हो जाएगी, या फिर आप उसे ओवरलॉक भी कर सकते हो। ये देखिए इसलिए नीचे आपको करना पड़ता है वो कटिंग जिससे सिलवटें ना आए, और अभी आप इस्त्री करोगे इसे, इस्त्री करने के बाद ये बहुत अच्छे से क्लीन दिखेगी। और अभी आप इस पे ज़िप सी लोगे। अभी आप देख सकते हैं मैंने इस्त्री किया है और इस तरीके से आपने ज़िप लगाना है। अभी ये जो मैं आपको ड्राफ्ट बता रही हूँ ये है स्लीव्स का, कि मैंने स्लीव्स कैसे बनाए हैं। अभी जो बता रही हूँ आपको ये मैं पेपर पे बता रही हूँ, बट इसी तरीके से आपको कपड़े पे करना है। कपड़ों को आप ऐसे फ़ोल्ड कर लोगे, फिर आप अपना जो आर्म लेंथ होता है वो लोगे। जैसे कि आर्म लेंथ मैं यूजुअली लेती हूँ, मेरे साइज़ का 34 का है, 3.5 इंच। और अभी जो ये मैं स्लैंट मार्किंग कर रही हूँ ना, ये है मेरा आर्म, ये मेरा बस्ट राउंड का प्रॉपर शेप है 8.5।
मतलब जो मेरा 34 का चौथाई भाग 8.5 है, मैं उस पे लाइन लेती हूँ और मैंने एक्स्ट्रा 1.5 इंच लिया है। ये मैं छोटे साइज़ में बता रही हूँ, बट यही आपको फैब्रिक पे उतारना है। और फिर लंबाई जो मैं लूँगी मेरे स्लीव्स की, वो है 22 इंचेस, और उसमें एक्स्ट्रा 2 इंच दूँगी ताकि वो फोल्डिंग पे आ जाए। जस्ट मेक श्योर ये जो आर्म लेंथ मैंने जो ऊपर मार्क किया है 3.5 इंच, साइज़ के हिसाब से डिपेंड करता है। मेरा स्मॉल साइज़ है तो मैंने ले लिया 3.5। आप लार्ज जाते तो 4 लोगे, प्लस साइज़ है तो 4.5 लोगे। अभी जो मैंने बताया था, जो मैंने स्लांट लाइन लिया था, हाँ, वहाँ मैंने अपनी 8.5 इंच की मार्किंग की है, जो मेरा बस्ट राउंड का चौथा भाग है। और नीचे, और अब मुझे इस तरीके से कर्व देना है। ये है बैकग्राउंड का कर्व, और अंडर कर्व आप देख सकते हो अंदर से जाता है। अब जितनी आपकी फैब्रिक है ना, आप उतनी ही चौड़ाई बॉटम में ले सकते हो, क्योंकि मुझे इसमें इस स्लीव्स में फ्लेयर चाहिए। अभी इसने आपने काटना है और बैक शेप को काट लेना है। और फिर आप ये फ्रंट शेप, जो फ्रंट शेप में आता है वो थोड़ा गहराई में कर्व जाता है, उसे आपने ड्रॉ करके काट लेना है। ये ऐसे पेपर पे बहुत ही अजीब सा दिख रहा है, बट ट्रस्ट मी, ये जब फैब्रिक पे उतरता है तो ये बहुत ही प्रॉपर दिख के आता है। ये बाय द वे प्लीटेड स्लीव्स है, तो इसमें ऐसे प्लीट्स मैं डालूँगी, आप जैसे देख रहे हो। अब मैंने सी के बता दिया है, मैंने कटिंग कर ली फैब्रिक पे, और अब मैं आपको सी के बता रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, सॉरी, डोंट माइंड। देखिए इस तरीके से ये प्लीट्स नज़र आएगी। मैंने छोटी-छोटी प्लेट्स ली है, बीच में थोड़ी बड़ी है और साइड्स, दोनों साइड में हल्की-हल्की छोटी-सी प्लेट्स है, इस तरीके से। और ये बहुत अच्छी दिखती है सीने के बाद। मेरी शोल्डर थोड़ा छोटा है तो इसके हिसाब से ये जो मैंने शोल्डर लेंथ लिया था, और ये जिस तरीके से प्लीट्स थोड़ी ऊपर आई है, ये बहुत अच्छी दिख रही है। अब ये जो मैंने आपको कहा था मेरे इनिशियल वीडियो में कि गाउन के बॉटम में कॉर्नर्स पे मैं ऐसे ये त्रिकोना जो है इसे स्टिच करूँगी, इसे बना के, क्योंकि मेरा केप जो है वो ब्लैक कलर का है, तो मुझे बॉटम से भी मैच करना था ब्लैक, इसीलिए। अब इस तरीके से मैंने इसे साइड में सी लिया है, अब ये मैं कटिंग कर रही हूँ। आई एम सॉरी, मैं इसका स्टिचिंग वीडियो नहीं बना पाई बिकॉज़ मेरे फ़ोन में मेमोरी बहुत कम थी। तो मुझे मेक श्योर करना था कि पूरा वीडियो भी कैप्चर हो और थोड़ा डिटेल्स जितना हो सके मैं बता सकूँ। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए, मैं इसका वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। अब ये है मेरा ब्लैक सैटिन फैब्रिक, जिसको मैंने फ़ोल्ड किया है। इसे मैंने सिर्फ़ सिंगल फ़ोल्ड किया है, इसको डबल ट्रिपल आपने फ़ोल्ड नहीं करना, मैंने सिर्फ़ सिंगल फ़ोल्ड किया है। अब ये बन रहा है मेरा केप। तो यहाँ पे पहले मैं जो ऊपर टॉप पे, ये है मेरा 16 इंच का जो वेस्ट तक मेरा केप जाएगा। ये सामने फ्रंट पोर्शन का 16 इंच तक मैंने मार्क किया है, और साइड में मैंने कर्व दे देना है। मैं इस तरीके से कर्व्स बना के काटती हूँ, आप देख सकते हैं ये सेमी सर्कल हो जाता है। आप सर्कल स्कर्ट कैसे बनाते हैं, ऐसे करके, ऐसे काट के मैं इसे फैब्रिक पे लगा देती हूँ। आपको उस साइड पे लगा के काटना है जहाँ से आपका फैब्रिक खुलता हो। जहाँ से क्लोज़ फैब्रिक है वो तो आपका फ्रंट में आएगा। लेकिन जहाँ आपका खुलता है फैब्रिक, 2 साइड्स होते हैं ना फ़ोल्ड करने के बाद, आपने वहाँ लगा के इसे कर्व बनाना है और काट देना है। अभी यही सेम कर्व, सेम चीज़ आपको मैंने पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई है फैब्रिक, ये लंबा सा हो जाता है। नीचे बॉटम के भी ओपन खुले हुए तरफ पे आपको कर्व लगा के काट देना है। अभी कर्व आपको ज़्यादा गहराई देनी है, आप दे सकते हो, थोड़ी कम देनी जैसे मैंने दिया है वो भी दे सकते हो। मेरे लिए ये सही था, इसलिए मैंने
थोड़ा सा कर्व रखा है। बाद में आप मैंने इसे थोड़ा ट्रिम भी किया था। ये देखिए, ये ऐसा लंबा फैब्रिक है, आप देख सकते हैं फ्रंट में जो 16 इंच है वो है मेरे वेस्ट तक, और पीछे जो है वो पीछे के केप में जाएगा। अब जो मैंने नेक लिया है वो मैंने 3 इंच का लिया है, और सामने से मैंने लिया है लंबाई, मैंने 2 इंच ली है, और पीछे मैंने कुछ 1 या 1.5 इंच लिया है। आप 1 इंच लोगे भी तो काफ़ी है, क्योंकि मैं पीछे प्लैकेट बना रही हूँ, बटन प्लैकेट्स, मतलब हुक लगाते हैं, हुक पट्टी, वो बना रही हूँ। अभी जस्ट मेक श्योर कि आप फ्रंट का काट रहे हो, फ्रंट की जो लंबाई है, नेक विद मैंने आपको जैसे कहा, चौड़ाई मैंने 3 इंच लिया है और लंबाई मैंने फ्रंट की 2 इंच ली है, और इसे कर्व शेप दिया है। और अभी जो पीछे मैंने जो स्लिट मारना है मेरी हुक पट्टी के लिए, वो मैंने कुछ 6 इंच ली है। आप छोटी भी ले सकते हो। अभी फाइनली ये मेरा केप अबाया रेडी हो जाएगा। पीछे से आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने हुक पट्टी जो स्लिट बनाई थी। ये है फ्लेयरी केप, इसे पहनना निकालना भी आसान है, ये डिटैचेबल है, मैंने इसे सिया नहीं है कपड़े में। तो आप इसको जब केप डालोगे तो ये एज अबाया बन जाएगा, और अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो जहाँ सब औरतें हैं, ओनली और फीमेल्स, तो आप अपना केप निकाल के इसे एज अ गाउन भी पहन सकते हैं। ये 2 in 1 काम हो जाता है इसमें मेरा। और ये जो मैंने आपको कहा था, नीचे जो ट्रायंगल मैंने शेप बनाया और अटैच किया, ये पेंसिल स्कर्ट जैसा नीचे से जाएगा, ये शेप वैसा ब्यूटीफुल दिखेगा। और जब अगर मैं केप निकालती हूँ तो ये लिटरली एक गाउन बन जाता है। ट्रस्ट मी गाइस, इसे सीना जितना आसान है वो ये उतना ब्यूटीफुल लुक देता है, और ये सीने में बहुत आसान है। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं ये प्लीटेड स्लीव्स जो मैंने आपको कहा था ये बनाए हैं, और आप नेकलाइन भी देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग है इसमें। आपको जिस तरीके से बताया है मैंने, अगर आप वैसा काट के सिए तो बहुत फिनिशिंग आएंगी। गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, मैं ऐसे अबाया स्टिचिंग वीडियोस और अपलोड करूँगी इंशाल्लाह।